स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 830 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत, सभी का स्वागत करता हूं रात के 10 से 11 लाइव मेडिटेशन के इस वीडियो में। तो बीइंग शक्ति, बीइंग परम शक्ति, तो मैं परम शक्ति हूँ आज हमारे वीडियो का टाइटल। तो आज नवरात्रि का पहला दिन और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, जैसे आप जानते हैं गुजरात में नवरात्रि ज़बरदस्त सेलिब्रेट होती है। आपने कभी देखा हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको शायद म्यूज़िक सुनाई दे रहा हो आसपास गांव में, पर यहाँ पे तो सब ठीक है। मुझे तो सही आवाज़ आ रही है, मतलब बाहर की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो बताइएगा कमेंट में। वैसे मैंने पंखा फुल रखा है इसलिए बाहर की आवाज़ नहीं आएगी। यस, गरबा, तो गरबा फेमस है गुजरात का। यस, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो आज हमारे पास बात करने वाली जो है वो पहली बात है कि कोई मिल गया। कोई मिल गया, तो कोई मिल गया क्या? पिक्चर का नहीं, फास्ट रेडियो बस्ट। फास्ट रेडियो बस्ट तो एलियन ने पृथ्वी का संपर्क किया, ऐसा एक दिव्य भास्कर की न्यूज़ में निकल के आ रहा है। पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है कि कुछ जो है वैज्ञानिकों ने अवकाश में से, मतलब स्पेस में 82 आवर्स तक रहस्यमय रेडियो सिग्नल उनको मिले। उसकी ऊर्जा करीबन 50 करोड़ सूर्य के बराबर थी। तो ऐसी ऊर्जा जो उन्होंने स्पेस में 82 आवर्स तक उन्होंने कैच की है। तो ये उनका मानना है कि ये जो ऊर्जा है, ये जो वेव्स है, ये जो किरणें हैं, ये रेडियो सिग्नल्स जो है उसको रहस्यमय रेडियो सिग्नल, मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स जो है एलियन ने भेजे हैं और पृथ्वी में ये संकेत उसके मिले हैं। तो लिखा है कि एलियन होए पृथ्वी पर संपर्क करे, वैज्ञानिकों रहस्यमय सिग्नल, रेडियो सिग्नल मिला। उसकी जो ऊर्जा है 50 करोड़ सूर्य बराबर है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई ये वेव्स कहाँ से आई। ठीक है, स्पेस में पृथ्वी पर रहस्यमय सिग्नल मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने 91 आवर्स ये सिग्नल को डिटेक्ट किए, जिसमें से 82 आवर्स 1863 सिग्नल मिले। 1863 सिग्नल मिले, अलग अलग सिग्नल मिले। इस तरीके के सिग्नल पहले कभी नहीं मिले, पर તે ઘણા ઓછા સમય માટે મળ્યા। તો ये बहुत ही कम समय के लिए ये सिग्नल्स मिले। आ वखते વધારે समय અને માત્રામાં મળ્યા છે। इस बार जो है ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा समय के लिए मिले हैं। तो ये बात जो है कोई इस तरीके की यहाँ पे बात बता रहे हैं, कोई मिल गया, बस कुछ ऐसे रहस्यमय सिग्नल। तो ये आज का एक ये न्यूज़ है। बस तो कुछ और कोट्स लेना चाहूँगा। अतीत के बारे में कठिन मत सोचें, यह आंसू लाता है। भविष्य के बारे में अधिक मत सोचें, यह भय लाता है। वर्तमान को खुशी के साथ जिए, यह आनंद लाता है। ये बात तो सही है। अतीत के बारे में कठिन मत सोचे, यह आंसू लाता है। भविष्य के बारे में अधिक मत सोचे, यह भय लाता है। वर्तमान को खुशी के साथ जिए, यह आनंद लाता है। देखो यहाँ पे आपको याद होगा, मैंने ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया था कोई न्यूज़ चैनल वाले का, जिसमें एक 16 साल का लड़का था, उसका पुनः जन्म हुआ था। पिछले जन्म में वो कुछ एक्सीडेंट से उसकी डेथ हुई थी। तो वो 16 साल का लड़का जो अभी जिंदा है, और वो उसको सब पूरी मेमोरी याद आ गई। उसके बाद वो अपने पुराना जहाँ डेथ हुई थी वहाँ पे वो गया,
तो वहाँ पे उसके सभी रिलेटिव मिले, उसके फ्रेंड्स मिले, वो सबको पहचान गया। उसके बाद उसने बोला कि मरने के बाद 12 दिन तक कोई पेड़ था, वह शायद नीम का पेड़ था, तो उस नीम के पेड़ पे वो 12 दिन तक वो रहा। उसके बाद में उसका पुनः जन्म हुआ। तो देखो यहाँ चर्चा क्यों कर रहा हूँ, एक तो पहली बात कि पुनर्जन्म को यहाँ प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो पहला तो पुनर्जन्म का प्रूफ होता है। दूसरी बात यहाँ बात करने की ये आई कि इस लाइन को पढ़ते पढ़ते क्यों याद आई, तो यहाँ ये लाइन लिखी थी कि अतीत के बारे में कठिन मत सोचे, यह आंसू लाता है। तो वो लड़का जो है, अब वो लड़के को सब प्यार कर रहे हैं पुराने लोग। अब वो लड़का बैठा था कुर्सी में, तो न्यूज़ वाले पत्रकार के सामने, तो वो लड़का का जो पिछले जन्म में वो जो व्यक्ति था, उसके लड़के का लड़की, एक छोटी लड़की, वो छोटी सी लड़की 2 साल की लड़की ये 16 साल के लड़के की गोद में दे दी। अब वो 16 साल का लड़का, उसकी गोद में उसकी पोतरी है, पिछले जन्म की उसकी पोतरी है। अब वो सोच रहा होगा कि पता नहीं अब नए, क्योंकि अब ये नया उसका जन्म है, 16 साल हो चुके इस बात को, अब वो सोच में पड़ गया कि ये पोतरी मेरी कहाँ से हुई, राइट। पहले तो उसने सबको पहचान लिया, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है। अब ये पोतरी उसको हाथ में थमा दी, तो उसको पूछा भाई कैसा लग रहा है, तो उसने बोला अच्छा लग रहा है। तो उसको सब बार बार पूछ रहा था। ये तीसरी बार अपने घर पे मिलने के लिए आया था। अब वो आना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो पत्रकार अपने वीडियो बनाने के चक्कर में उसको ले आया कि भाई तू देख ले अपने घर को, फिर से मिल और उसकी वीडियो बनाने। तो वो लड़का बोलता है कि अब मेरे को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। देखो यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता में जो बात कही थी, वो बात यहाँ प्रूफ होती जा रही है, मिलती जा रही है कि पिछले जन्म के उसके पोतरे, लड़के, लड़कियाँ, उसके बच्चे, उसका खानदान, परिवार अब वो छोड़ चुका है। अब नया जन्म हो चुका है। अब नए जन्म में जो नए लोगों से रिश्ता है वो अच्छा लगता है, पुराने लोगों से अब अच्छा नहीं लगता है। मतलब अब उसका कर्म बंधन वहाँ कट गया। अब उसको मन ही नहीं है कि मैं उससे बात करूँ या उनके पास दोबारा जाऊँ, निरर्थक लगता है। क्योंकि ये देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आपके सामने एक प्रैक्टिकल बात बताया, ऐसे ही आपको कोई पिछले जन्म के आपके बच्चे मिल जाए, उसके बच्चे के बच्चे मिल जाएं, आपको दादा दादा करने लगे, दादी करने लगे, और आप अभी कोई भी उम्र में है, तो आपकी क्या फीलिंग होगी। आपके पिछले जन्म का कोई उठ के आ जाए, तो उसके पीछे का कोई आ जाए, तो आपके 7 जन्म के रिलेटिव सब इधर आ जाए आपको मिलने, तो आप क्या करोगे। किससे प्यार करोगे, किससे दोस्त करोगे, किससे वैर करोगे, सोचने वाली बात है। बंदा छोड़ के भागेगा, भागो यहाँ से, कोई नहीं चाहिए। ये 3 पीढ़ी तक तो बहुत है, इससे ज़्यादा तो हम नहीं सहन सकते, है ना। तो यहाँ ये तो बात है ना, भगवान कृष्ण ने ये बात बोली ना कि जो तुम्हारे पिछले जन्म के माँ बाप थे, भाई बहन थे, जो कुछ तुम्हारे मृत्यु पे शोक करते थे, आज वो शोक नहीं कर रहे होंगे, या तुम आज उनका शोक नहीं मनाओगे, राइट। तो ना तुम्हें अपने मृत्यु का कोई शोक है। आज नए जन्म की खुशी है, तो शोक कौन मनाएगा। जब तक तुम्हारे जीवन में खुशी है तो शोक मनाने की क्या बात, कोई नहीं मनाता शोक तब मनाते हैं जब तुम्हारी खुशियाँ खत्म हो जाती है, राइट। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई कि वो लड़का जो है वो बोलता है मैं आगे से आने वाला नहीं हूँ, अब मेरा जो होना था हो गया, नया जन्म हो गया, अब मेरे को क्या करना है जाके। तो ऐसे ही ये हमें सिखाता है कि हमें, जैसे उसने अपने सभी पूर्व जन्म के सभी रिश्तेदारों को मिनटों में छोड़ दिया, ठीक मिनटों में, ऐसे ही हमें बुद्धि से, चाहे इस जन्म के हो चाहे अगले जन्म के हो, हमें जितने भी बंधन बुद्धि से लगे हैं, वो बंधनों से मुक्त होना है। बंधन बहुत खतरनाक है, बंधन बहुत दुख देते हैं, बंधन जो है चैन से जीने नहीं देते हैं, बंधन में शांति नहीं है, राइट, बंधन में सुख नहीं है। तो आप देखो, शेर को पिंजरे में रखते हैं तो है तो वो बंधन में ना, लोहे के पिंजरे में हो, सोने के पिंजरे में हो, है तो बंधन में ना। तो मनुष्य अपनी फ्री विल यूज़ नहीं कर सकता, अपनी फ्रीडम यूज़ नहीं कर सकता, तो वो बंधन में है। तो इसीलिए ये मनुष्य का ये शरीर भी बंधन है। एक बात समझो, बीइंग परम शक्ति जो आज का टाइटल, उसका मतलब क्या कि तुम उस बंधन को तोड़ने के लिए उसको जागृत करो, राइट। इस मनुष्य के बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप को याद करना होगा। अगर आप उसको याद करेंगे तो ये बंधन टूटेंगे।
हाँ, अगर आप उसको जान लोगे तो ये जीवन के बंधन टूटेंगे, नहीं तो ये बंधन टूटने वाले नहीं है, ये बंधन और फंसाएंगे। जब तक ज्ञान को तुम पकड़ोगे नहीं तब तक तुम फंसने वाले हो, फंसने वाले हो, फंसने वाले हो। राइट, सीधी सी बात है। हाँ? तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए चाहिए ज्ञान। जैसे ही हमें ज्ञान हुआ, करे वो तो मेरे पिछले जन्म के संबंधी थे, पर अब क्या, वो छूट चुके हैं, वो चले, वो खत्म हो गया, खेल खत्म, नाटक खत्म। ऐसे ही पिछले कई जन्म के कर्म बंधन के कितने भी लोग हमारे सामने आए, तो भी वो धीरे 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 मन मानेगा ही नहीं। तुम मन को कैसे मनाओगे? नहीं मन मानेगा, मन बदल चुका है, मन आगे निकल चुका है। राइट, बचपन में आप वही छोटी सी खिलौने से खेलने वाले तुम वो बच्चे थे, जो बुद्धि उसको कोई खिलौना ले ले तो तुम दिन रात रोने वाले व्यक्ति थे, और आज ये हालत है कि 10 खिलौने ले ले, सब कुछ ले ले तो भी रोना नहीं आएगा। मतलब वो बंधन जो हम छोड़ चुके हैं, वो हम पूर्व समय में नासमझी में, बच्चे बुद्धि में, कच्चे बुद्धि में हमने पकड़ा रखा था, वो छोड़ दिया। ऐसे ही जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा तो ये शरीर के बंधन, मन के बंधन, बुद्धि के बंधन धीरे धीरे खत्म। यस, हाँ, खेल खत्म, पैसे हजम, बस वही बात। तो ये बंधन फिर दुख का कारण नहीं बनेंगे। अगर हमने दुख का कारण बनाया तो बनेंगे, नहीं बनाओगे तो नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। राइट, तो इसीलिए अतीत के बारे में सोचना खत्म करो। तो बहुत हो गया भाई, बहुत सोच लिया, बहुत फंसे, बहुत मनुष्य का जन्म ले लिया, तो ये अतीत है। मनुष्य जन्म मतलब अतीत, पास्ट। हाँ, ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अतीत से हमें मुक्त होना है, क्योंकि हम वो बीइंग, परम शक्ति, परम लाइट, परम प्रकाश हम हैं। तो हम पुरानी बातों को कैसे हम पकड़ के रखेंगे? खुशी नहीं मिलेगी। राइट, तो एक तो ये बात है। अब इसी से ही रिलेटेड एक और बात, आपको याद हो तो मैंने एक फ़ोटो शायद दिखाया रामजा ने, पर ये बंदा जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये कुछ ही समय पहले 25 करोड़ की लॉटरी जीता। अब उसको टैक्स वैक्स काट के कुछ 15 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, अभी मिले नहीं मिले अभी वो कह रहा है। तो ये न्यूज़ में लिख के क्या आया है कि करोड़पति रिक्शा वाले का दुख सुनिए। क्या लिखा है? वो बोलता है कि अगर मैं पैसे ना जीता होता तो अच्छा था। क्या? अगर मैं पैसे ना जीता होता तो अच्छा था। इसके नीचे लिखा है कि केरल में 25 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले रिक्शा वाले ने कहा, मेरी मानसिक शांति छिन्न भिन्न हो गई है, मेरी मानसिक शांति खत्म हो गई है। अभी तो पैसे आए भी नहीं है और लोग मेरे पास आने लगे हैं मदद मांगने के लिए, तो मैंने कितने ही घर बदल दिए रातों रात। ठीक है, पैसे अगर मैं ना जीता होता तो मैं अच्छा था। तो देखो, बोलते ना पिंड बसिया नहीं तो चोर 2 चक्के पहले ही आ गए। तो मतलब गांव बसा नहीं और चोर पहले ही चोरी करने आ गए। तो ये है इसका दुख है। पैसे तो आए नहीं, लोग पहले ही आ गए मदद मांगने के लिए। बेचारा घर बदल के कितने घर बदलने लगा। तो अब पैसे आ जाएंगे तो लोग उसे किस दृष्टि से देखेंगे? एक तो देखो ये फेमस हो गया, उसकी फोटो आ गई। तू घर कितने मर्जी बदल, तेरी शक्ल कोई भूलने वाला है कि इसके पास 15 करोड़ रुपए फालतू के पड़े? मुफ्त का माल पड़ा है, कौन कौन छोड़ेगा उसे, मुझे बताओ। तो यही बात है कि देखो, एक बार तुम मार्केट में आ गए, तुम्हें लोग पहचानने लग गए, तुम फेमस हो गए, तो तुम्हें चैन से जीना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो भाई के साथ ऐसा ही हो रहा है कि वो बेचारा पैसे तो मिले लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। यस, एक मस्त चीज लिखी मिली यहाँ पे। एक अमेरिका का सिगमंड फ्रायड करके एक लेखक है, जो साइकोलॉजिस्ट भी है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी है। उससे एक मस्त लाइन लिखी। लाइन क्या लिखी? वी चूज नॉट रेंडमली ईच अदर। हम एक दूसरे को रेंडमली मतलब अचानक ही या रेंडमली पसंद नहीं करते हैं। हिंदी लिखना जरा, उसका मतलब क्या होता है रेंडमली? वी मीट ओनली दोज हु ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। हम उन्हीं को मिलते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अस्तित्व में रहते हैं, उन्हीं को हम दोबारा से मिलते हैं। राइट, हम किसी से भी ओकेजनली नहीं मिलते, प्रासंगिक नहीं मिलना होता।
हम मिलते उन्हीं को है जिनकी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, उल्टा सुल्टा, सीधा उल्टा बहुत कुछ पड़ा है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड की इस मेमोरी को खत्म करना, राइट, यस। तो वी चूज नॉट रेंडमली, वी चूज नॉट रेंडमली ईच अदर। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं प्रासंग से नहीं, लेकिन हमारे भीतर वो मेमोरी पड़ी है, उसके लिए हम उसको पसंद करते हैं। वो तो हम कर्म की गति में पहले ही बात कर चुके हैं। कर्म के बंधन होंगे तो वो अच्छा लगेगा, कर्म के बंधन खत्म हो जाएंगे तो वो बुरा लगेगा। वही बीबी तुम्हें इतनी अच्छी लगेगी, लेकिन जब डिवोर्स होता है तो वही जहर जैसी लगती है। तो नॉट बाय चांस, राइट, नॉट बाय चांस, ये कर्म के बंधन है। वही बेटा, वही भाई, वही बहन, वही है, अचानक अच्छे लगते हैं और अचानक बुरे लगने लग जाते हैं। तो कर्म बंधन खत्म तो तेरा मेरा खत्म, है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अमेरिका के सिगमंड फ्राइड करके साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये लाइन लिखी थी, लेकिन बेचारे को पता नहीं है कि ये सबकॉन्शियस माइंड किसकी पैदाश है, सबकॉन्शियस माइंड को कौन चलाता है, सबकॉन्शियस माइंड को कौन बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड का कौन बाप है। उसका बाप तो आत्मा है, तो आत्मा के अंदर ये सब पड़ा हुआ है। यस यस यस। तो यस, चलिए एक और बात हो गई। अब चलिए अभी हम बात करते हैं, अब ये नवरात्रि का जो टॉपिक है इसके ऊपर बात करते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो शक्ति के बारे में आज हम जानेंगे। यस, हमने टाइटल भी डाल दिया है, बाकी मेरे पास एक और बढ़िया बात थी, पर अब हम कल करेंगे क्योंकि टाइटल डाला है तो वो बोलना ही पड़ेगा। यस, हाँ, तो धरती के चक्रव्यूह से निकलने के लिए जागृत होना परम 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 आवश्यक है, परम 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 आवश्यक है, बराबर। इसका कोई निचोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इससे कोई, हाँ, इसका सिर्फ ज्ञान ही बंधन से मुक्त करने वाला। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि जो उस दिन हमने जब लास्ट लाइव किया था, उस दिन रात को मेरा एक वीडियो हिंदी में VTV न्यूज़ में आया था। तो विनाश होगा कि नहीं उसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। एक्चुअली वो चर्चा तो हमारी ज़्यादा हुई थी, लेकिन कट काट कूट करके वो 9 मिनट कुछ 10 मिनट के अंदर वो पब्लिश किया गया, इसीलिए थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया परिवर्तन का। खैर, आप सब ज्ञानी हैं तो इसीलिए परिवर्तन के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि वो सेगमेंट पूरा अलग है, लोग पूरे अलग हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, पर मैंने पूरी कोशिश की थी। लेकिन वो लोग जितना समझे और जो लोग समझ पाए उतना ही उन्होंने कट करके डाला था। तो इसीलिए उस वीडियो को ज़रा भी मिसअंडरस्टैंड ना करें, ठीक है। हमारा ज्ञान जो है वो वही फाइनल है, लेकिन जहाँ वहाँ पर जो मैंने समझाया था वो अलग तरीके से समझाया था। शायद लोगों को वो समझ में उस तरीके से आए, शायद इतना ही समझ में आ जाए कि बापूजी एक परिवर्तन की बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, तो ढूंढते ढूंढते कोई हमारे YouTube चैनल पे आए, है ना। तो बस हमारा काम था मैसेज देना, बाकी तो ज्ञान तो अनंत है, तो ढूंढते ढूंढते उनको हमारी बापूजी के चैनल पे आना पड़ेगा। और क्या होता है कि ये न्यूज़ चैनलों पे क्या होता है कि बहुत लिमिटेड तरीके से बोलना पड़ता है, और वहाँ के लोग भी कम समझ पाते हैं, समझाना भी हमें मुश्किल पड़ता है। खैर, अभी एक और वीडियो आएगा गुजराती में, उसके सब टाइटल तो लिखे जा चुके हैं, तो वो सब टाइटल के साथ वो गुजराती में आएगा, पर वो सब टाइटल इंग्लिश में है, तो वो भी कुछ ही दिनों में वो पब्लिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस ये हमारा मकसद था कि 21-22 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैसेज पहुँचे। यस, तो वो जो वीडियो है हमने ग्रुप में डाला था जिस दिन पब्लिश हुआ था, कल दोबारा एक बार ग्रुप में हम डाल देंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा, लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो आज है नवरात्रि का जो है हम शॉर्ट आर्टिकल लेने वाले हैं। नवरात्र उत्सव, देवियों की विशेष आध्यात्मिक शक्तियाँ। तो देखो, यहाँ आज से देवियों की पूजा स्टार्ट होने वाली है, माँ जगदम्बा की पूजा स्टार्ट होने वाली है। अगले 9 दिनों तक वायुमंडल बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, अभी पूरा वायुमंडल में खुशी, प्रेम, करुणा और अच्छे वायुमंडल्स बनना शुरू हो चुके हैं।
कल तक वो जो पूर्वजों का कर रहे थे, अब पूर्वजों का टाइम खत्म हुआ, नवरात्रि की नई शुरुआत हुई, शक्तियों का समय शुरू हुआ, तो आत्म जागृति का समय शुरू हुआ। राइट। हाँ, तो नवरात्र उत्सव देवियों की विशेष आध्यात्मिक शक्तियाँ। तंत्र शास्त्रों में आधार को शिव की संज्ञा दी गई है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। तंत्र शास्त्रों में आधार को शिव की संज्ञा दी गई है। शिव और शक्ति में एक जड़ तत्व है और दूसरा चैतन्य तत्व, जिसको हम लाइट माइट बोलते हैं। इन्होंने जड़ और चेतन वो दो शब्द यूज़ किए, लेकिन वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य की भी चैतन्य है। राइट, चैतन्य में भी चैतन्य है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल में बस ये दो ही परम तत्व हैं, जिनके सहयोग से चराचर जगत की सृष्टि हुई है। लेकिन यह जान लेना आवश्यक है कि मूल शक्ति, जिसे आदि शक्ति अथवा परमात्मा शक्ति कहते हैं, वह निराकार है, अव्यक्त है। इसीलिए तंत्र ने उसे परमा कहा है, परमा, परम शक्ति कहा है। राइट। तो जड़ और चेतन का संदर्भ ये है कि प्रकृति, ये धरती लोक बना, वो जड़ बनी, और उसको चलाने की जो शक्ति है वो है चैतन्य। क्योंकि पत्थर में फूल कहाँ से उगेंगे, उसके अंदर चैतन्य शक्ति होगी। तो इसलिए इस सेंस में इन्होंने बोला है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यह जान लेना आवश्यक है कि मूल शक्ति, जिसे आदि शक्ति अथवा परमात्मा शक्ति कहते हैं, वह निराकार है, अव्यक्त है। इसलिए तंत्र ने उसे परमा कहा है। उसकी परम अनुभूति योगी गण ही समाधि की अवस्था में कर पाते हैं। तो किसकी बात यहाँ पे लिखी है? उसकी परम अनुभूति योगी गण ही समाधि की अवस्था में कर सकते हैं। तो किसकी अनुभूति? वो परमात्मा शक्ति की अनुभूति, वो परमात्मा की अनुभूति, वो परम तत्व, परम लाइट की अनुभूति। राइट। तो योगी लोग ही कर सकते हैं, जो साधना करते हैं वो कर सकते हैं, जो समाधि में जाते हैं वो कर सकते हैं, जो परम योगी है, जो दिव्य आत्मा है, जो अपने आप को जान चुके हैं। राइट, वो परमात्मा के दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर चुके हैं। राइट, उनके जीवन में कोई भय नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों की बात की है कि वो ही कर सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य जो है उसको बहुत ही पुरुषार्थ करना होगा। तो ये एक लक्ष्य भी है हमारे जीवन का कि उस परमात्मा की अनुभूति हम ये मृत्यु से पहले हम कर लें, नहीं तो दोबारा जन्म होगा, फिर तुम्हें यही करना होगा। राइट, फिर जीवन मिलेगा, फिर मृत्यु होगा, फिर उस जीवन का फ़ायदा उठाया तो ठीक, नहीं तो मृत्यु तो है ही। तो फिर तुम्हें चांस मिलेगा, जब तक अच्छे कर्म है तब तक चांस मिलेगा, जब तक पृथ्वी सपोर्ट कर रही है तब तक ये चांस मिलेगा। लेकिन फिर जब समय ख़त्म हो जाएगा तो चांस भी ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ तुम जिस योनि में रह गए वहीं तुम रह गए। फिर नया कल्प की शुरुआत होगी, नया क्रिएशन होगा, फिर तुम्हें जहाँ पे हो वैसे ही तुम्हें फिर पैदा कर दिया जाएगा। तो टेम्पररी रिलीफ मिलेगी, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगी। इसीलिए उसे योग माया कहा गया है, परा और अपरा शक्ति कहा गया है, लाइट और माइट कहा गया है, ब्रह्म और पर ब्रह्म कहा गया है, पार ब्रह्म कहा गया है। राइट, शिव और शक्ति कहा गया है। तो उसको जानना के लिए बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है। शास्त्रों पंडितों के अनुसार परम शक्ति का जो व्यक्त रूप है उसे परा की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों और पंडितों के अनुसार परम शक्ति का जो व्यक्त रूप है उसे परा की संज्ञा दी है। पराशक्ति महामाया है। इसके गुण के धारण, उसके गुण के आधार पर तीन रूप है। पराशक्ति महामाया है, इसके गुण के आधार पर तीन रूप है, ब्राह्मी रूप, वैष्णवी रूप और रौद्री रूप। मतलब सत्वगुण, दूसरा रजोगुण, दूसरा तमोगुण। तीनों गुण के प्रतीक तीनों रूपों को क्रमशः परा, परा, परा और अपरा, पहले परा फिर परापरा और तीसरा अपरा कहते हैं। पराशक्ति महामाया के गुणों और तीनों रूपों का समन्वय जिस रूप में होता है उसे प्रकृति की संज्ञा दी गई है। प्रकृति त्रिगुणामयी है। बापूजी का इसके ऊपर एक वीडियो भी है, त्रिगुणामयी।
प्रकृति रूप में पराशक्ति महामाया अपने सत्व गुण से सृष्टि करती है। इस लाइन को धीरे धीरे बोलता हूँ और रिपीट भी करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 2 बार सुनोगे तो दिमाग में एक लाइन तो रुकेगी। प्रकृति रूप में पराशक्ति महामाया अपने सत्व गुण से सृष्टि करती है, अपने रजोगुण से पालन करती है और अपने तमोगुण से सृष्टि का संहार करती है। तो मतलब जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही जो बात है वही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। लेकिन वो मेल वर्जन में है, यहाँ फीमेल वर्जन में बात कही गुणमयी व्यक्त होती है। देखो क्या हो गया, बंद हो गया था, सॉरी, आवाज आ रही है? यस, नेट, हेलो परम शांति, लाइट आवाज आ रही है? बैक ऑनलाइन, ओके, यस, मैसेज आ गया आपका। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे हैं, ऐसे ही ब्रह्माणी विष्णु की देवी और शंकर की पार्वती। तो ये तीनों देवियाँ, तो शिव परमात्मा ये तीनों से काम करवाते हैं, तो ये तीनों जो है अपनी देवियों से काम कराते हैं। तो महामाया जो है वो इस सत्व गुण से सृष्टि करती है, अपने रजोगुण से पालन करती है और तमोगुण से सृष्टि का संहार करती है, ठीक है। तो पर्पसफुली उनको क्रिएट किया गया, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि देवियों से शक्तियों से बड़ा काम कराया पहले भी गया था, आज भी घरों में शक्तियाँ ही काम करती हैं, ठीक है। वास्तव में पराशक्ति महामाया के ये स्वभाव है जो प्रकृति त्रिगुणामयी व्यक्त होती है। तंत्र की सुगुण सना भूमि में आचार्य ने महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूपों की और संकेत दिया है, उसे माया शब्द से संबोधित किया है। अब शास्त्रों के अनुसार महामाया पराशक्ति का ब्राह्मी रूप सत्वगुणी महासरस्वती है। फिर से सुनो, महामाया पराशक्ति का ब्राह्मी रूप सत्वगुणी महासरस्वती। तो ब्रह्मा से जो उसकी शक्ति है वो है सरस्वती। तो यहाँ पे पराशक्ति को महासरस्वती के साथ सत्व गुण के साथ बताया गया। वैष्णवी रूप रजोगुणी महालक्ष्मी है, रौद्री रूप तमोगुणी महाकाली है। मानव शरीर इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वह प्रकृति प्रदत्त है और उसमें प्रकृति के 3 गुण हैं, तीनों स्वभाव है, तीनों रूप है, जिसके फल स्वरूप ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ क्रियाशील हैं वे सब भी किसी न किसी रूप में मानव शरीर में विद्यमान है। यही कारण है कि परब्रह्म परमेश्वर ने भी मानव शरीर का आश्रय लेकर भगवान राम, कृष्ण आदि के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ लीलाएं संसार में प्रकट की। शक्ति के प्रमुख रूप, सभी शक्तियों के 2 रूप है, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि रूप ब्रह्मांडीय है, जबकि व्यष्टि रूप पिंडीय है। पिंड मतलब 5 तत्वों के शरीर वाला। परमात्मा शक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में सब जगह व्याप्त है। व्याप्तमय येन चराचरम, उसी का व्यक्ति रूप आत्मा है, उसी का व्यष्टि रूप आत्मा है, आत्मशक्ति है जो मानव पिंड में चेतना के रूप में विद्यमान है। तो 2 बात कही, समष्टि और व्यष्टि। सभी शक्तियों के 2 रूप है, समष्टि और व्यष्टि। तो यहाँ व्यष्टि की क्या बात है, उसी का रूप आत्मा है। तो आत्मशक्ति को मानव पिंड में चेतना के रूप में विद्यमान है। तो मानव पिंड मतलब मानव शरीर में जो चेतना है उसको व्यष्टि रूप कहा गया, राइट। परमात्मा शक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में सब जगह व्याप्त है, तो उसे व्याप्तम येन चराचरम कहा गया है। आगे, सत्वगुणी ब्राह्मी शक्ति महासरस्वती मानव पिंड में ज्ञान की देवी, वाक देवी वाणी है। जो वाणी शक्ति है उसे वाक शक्ति कहा गया है, उसे महासरस्वती
के रूप में बताया गया है। मानव पिंड में वो वाणी के रूप में है, लेकिन वो सत्य गुणी ब्राह्मी शक्ति महासरस्वती है। रजोगुणी वैष्णवी शक्ति मानव पिंड में महाशक्ति मन शक्ति है। देखो, वैष्णवी शक्ति मानव पिंड में महालक्ष्मी मन शक्ति है, मतलब मन शक्ति के साथ उसको बताया गया। तमोगुणी रौद्री शक्ति मानव पिंड में महाकाली प्राण शक्ति है। तो प्राण शक्ति को महाकाली कहा गया, मन शक्ति को महालक्ष्मी कहा गया और वाणी को महासरस्वती कहा गया। वैदिक भाषा में इन्हें वाक, मन और प्राण कहा गया है। आधुनिक विज्ञान में माइंड ऑफ मैटर, पावर, एनर्जी, फोर्स, वाक शक्ति को पावर, मन की शक्ति को एनर्जी और प्राण शक्ति को फोर्स कहा गया है। इन्हीं तीनों का अभिव्यक्त रूप इच्छा, ज्ञान और क्रिया है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। मानव पिंड में चेतना आत्म शक्ति का केंद्र, हृदय में चेतना स्थितिमान है। ज्ञान शक्ति का केंद्र नाभि मंडल में है। इसी स्थान पर विचार, विवेक, वैराग्य, ज्ञान आदि जन्म लेता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देवी के दो रूप है। पुराण का आश्रय लेकर तंत्राचार्यों ने दुर्गा को दो रूप दिए हैं। एक चतुर्भुज रूप और दूसरा अष्टभुजा रूप। चतुर्भुजा दुर्गा की 4 भुजाएं साम, दाम, दंड, भेद की प्रतीक हैं। ये चारों दुर्गा के व्यवहारिक रूप के परिचायक हैं और उन्हीं के अनुसार उनकी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र भी है। इसी प्रकार अष्टभुजा दुर्गा की 8 भुजाओं में 4 भुजाएं साम, दाम, दंड, भेद की प्रतीक है और शेष 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतीक है। ये चारों दुर्गा के आध्यात्मिक स्वरूप के परिचायक है। इसी प्रकार परमात्मा शक्ति योग माया को दुर्गा की प्रतिष्ठा मिली। उनके दोनों रूप को लौकिक और पारलौकिक सुख, शांति, कल्याण के अलावा भाव मुक्ति की भी प्रतिष्ठा मिली। कालांतर में दुर्गा साधना भूमि 9 रूपों में विभक्त हो गई। तो क्या है दुर्गा सप्तसती। तंत्राचार्यों ने दुर्गा से संबंधित स्त्रोत, पटल, पद्धति और कवच की रचना की। वे चाहते थे कि कोई ऐसी रचना हो जिसमें परमात्मा शक्ति के आश्रय से तीनों शक्तियों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का एक साथ समावेश हो। इसे 3 भागों में विभक्त कर प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र के रूप में वर्णन किया जाता है। प्रथम चरित्र में महाकाली का, मध्य चरित्र में महालक्ष्मी का और उत्तम चरित्र में महासरस्वती का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक को 13 अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है। उत्तम चरित्र में शेष अध्याय है। प्रथम अध्याय में काली का बीजाक्षर रूप क्ली है। क्ली एक शब्द ऐसा है, वो उसका बीजाक्षर रूप है। मध्यम चरित्र में लक्ष्मी का बीज रूप ही है। ही एक मंत्र का बीज है। और उत्तम चरित्र में सरस्वती का बीजाक्षर ए जो है, ये शब्द ये है। ये बीज रूप मंत्र भी कहा जाता है। आप कहीं आप राधा स्वामी में जाओ या कोई भी और भी ऐसी संस्थाओं में जाओ, वहाँ पे एक बीज मंत्र कान में बता दिया जाता है जो गुप्त होता है, जो एक बार गुरु आपके कान में बता देता है और जीवन भर आपको उसी के ऊपर उसी को ही उच्चारण करते रहना है। और उसके साथ में कुछ और भी बता दिया जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही शक्ति रूप हूँ, प्रकाशमय हूँ, ज्योति रूप हूँ, ऐसा कुछ उसके साथ। तो ऐसे कुछ 5 ऐसे शब्द होते हैं वहाँ पर जो हर एक को अलग अलग ऐसे बताए जाते हैं उसकी कैपेसिटी के अनुसार, और पूरे जीवन जो है उसी के ऊपर निरंतर
उसकी चैंटिंग किया जाता है। जो लोग गए होंगे, मुझे किसी ने मुझे ये बताया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, किसी एक आत्मा ने मुझे बताया इसके बारे में और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। ऐसे कई जगह पर ऐसे बीज मंत्र बताए जाते हैं। यस, उसको सिमरन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, मन में बोलते रहते हैं, ध्यान में बोलते रहते हैं। तो जो जो जिस जिस कैपेसिटी के आत्मा है उसको उस हिसाब से फिर जब उनकी, क्योंकि देखो यहाँ पे हर जगह एक ही बात है, एक ही लॉजिक है, क्या? कैसे भी करो मन को कंट्रोल करो, कैसे भी करो, माला फेरो, स्मरण करो, चिंतन करो, गीत गाओ, भजन गाओ, कुछ भी करो, बस मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन को सीधा करो, मन को सुधारो। तो कुछ भी आपको इस तरीके से ऐसा एक शब्द जो जो उनका बीज मंत्र कहा गया है, ऐसा वो मंत्र बताते हैं और उसको सुनने के बाद बस उसको रिपीट करते रहो, तब तक करते रहो जब तक मन तुम्हारा शुद्ध ना हो, तुम आगे ना बढ़ो तब तक। ठीक, तो ये हर जगह बस यही बात है कि मन को कैसे भी शुद्ध किया जाए, ये बात है। तो भक्ति मार्ग एक अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, राइट, और प्रैक्टिकल मार्ग अलग है। इस तरह ए हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे यह मंत्र निर्वाण मंत्र है। इसमें तीनों बीजोक्षरों को मिलाकर कुल 9 अक्षर हैं जो दुर्गा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तात्पर्य यह है कि 9 दुर्गा सामूहिक शक्ति है, वही निर्माण मंत्र की शक्ति है। मंत्र जपने से और यंत्र लिखने से सिद्ध होता है। तो अंत में क्वेश्चन है, क्या है योगिनी? तंत्र का मूल स्रोत वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से 3 तंत्रों का आविर्भाव हुआ। ऋग्वेद से शाक्त, यजुर्वेद से शैव और सामवेद से वैष्णव तंत्र निकले। ये तीनों मुख्य तंत्र हैं। कालांतर में प्रत्येक तंत्र से 16-16 तंत्रों की शिखाएं निकली। इस प्रकार कुल 64 तंत्र हैं। प्रत्येक तंत्र की अधिष्ठात्री को योगिनी कहते हैं। इस प्रकार 64 योगिनियाँ हैं। इस प्रकार देखा जाए तो दुर्गा सप्तशी के तीनों चरित्र सरस्वती, लक्ष्मी, काली एक प्रकार से तीनों वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में सिद्ध मंत्र है। यदि एक नवरात्र से दूसरे नवरात्र तक हर रात ध्यान व विनियोग के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो सब कुछ प्राप्ति किया जा सकता है। तो चलिए जी, आज का समय यहीं समाप्त होता है और आज हमने तीनों देवियों की विशिष्ट हमने उनकी चैतन्य जीवन के इस मानव शरीर के अंदर उनके जो बीज है, उनका जो पावर है वो हमने जाना, चैतन्य उनकी शक्ति जानी और इस पिंड वाले शरीर में, इस 5 तत्व के भौतिक शरीर में तीनों देवियों का महत्व भी जाना, बुद्धि को भी जाना, वाक शक्ति को, मन शक्ति को, इच्छा शक्ति को भी जाना। ये शक्तियाँ वहीं से आई है। तो ये ब्रह्मांड में ये सब कुछ महामाया से बना है। इसीलिए मन, बुद्धि, संस्कार महामाया से ही बना है, माया से ही बना है। इसलिए ज़्यादातर लोग इससे परे नहीं जा सकते, मन, बुद्धि, संस्कार से आगे नहीं जा सकते। इसलिए ज़्यादातर लोग आत्मस्वरूप की अनुभूति कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ लोग आत्मा को कभी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो माया से बने हुए हैं। तो माया से परे वो नहीं जा सकते। वो शुद्ध चैतन्य, वो पर ब्रह्म समान, शिव समान आत्माएं नहीं है। तो इसीलिए वो शिव को भी नहीं मानेंगे और खुद भी मैं शिव हूँ या मैं ब्रह्म स्वरूप है वो कभी नहीं मानेंगे। वो बाकी सब कुछ मान लेंगे, मैं एलियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं रियल में कौन हूँ। राइट। तो चलिए आज का ये समय यहीं समाप्त करते हैं और सभी दिव्य आत्माएं मिलके परम शांति के, परम लाइट, परम प्रकाश के, परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और आज के इस मंगल दिवस पे, नवरात्रि के प्रथम फर्स्ट डे में पूरे दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन हम फैलाएं। चारों ओर माता की पूजा हो ही रही है।
तो साथ में सबको सुख और शांति मिले। जो भी नेगेटिव वायुमंडल बना होता है सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में और स्थूल जगत में, जितना भी नेगेटिव वाइब्रेशन बना है उनको हम शुद्धता की ओर ले जाएं। अपने घर के वाइब्रेशन बदले, राइट, अपने घर की चैतन्य शक्ति को बदले, अपने घर के ओरा को बदले, अपने घर के परम प्रकाश ला के पूरी अपने घर का शुद्ध चैतन्य वायुमंडल बनाएं, ताकि हमारा मूड खराब ना हो, है हमें दुख की अनुभूति ना हो, हमें परम सुख की अनुभूति हो, हमारे भीतर चैतन्यता जागृत हो, हमारे भीतर वो शुद्धि, परम शुद्धि जागृत हो, मन हमारा शुद्ध हो, बुद्धि हमारी शुद्ध हो, पुराने संस्कार हमारे खत्म हो। ये सब कुछ, ये महत्व है, ये महत्वता बहुत महत्व है कि हम हर दिन अपने घर को, इस देह को शुद्ध करने के लिए हम हर दिन दो बार 3 बार नहाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। ऐसे ही हमारा ये घर एक चैतन्य परम प्रकाश का बना है। ये लाइट हाउस है, हमारा घर लाइट हाउस है, इसको लाइट हाउस बनाए रखें। जैसे हम अभी अपने घर में कभी अंधेरा नहीं होने देते, क्यों? क्योंकि सोचते हैं ना कि अंधेरा होगा तो भूत प्रेत आके रहने लग जाएंगे, तो ऐसे ही घर में लाइट चालू करके छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम अपने इस 5 तत्व के घर के अंदर भी चैतन्य प्रकाशित रखें। और इस 5 तत्व का ये जो मकान जिसमें हम रह रहे हैं, ये शरीर रह रहा है, हम रह रहे हैं, इसको भी चैतन्य परम प्रकाश का देखें, परम लाइट का देखें, राइट। इसको भी परम शांति के वाइब्रेशन से भरें, शुद्ध वाइब्रेशन से भरें। घर के लोग जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन हम अपना प्रयत्न करें। यस तो यस, अपनी एनर्जी बदलो, अपना मन बदलो, बुद्धि बदलो। और जो भी इस वक्त आपके साथ कर्म बंधन से आप पास हो रहे हो, वो जल्दी ही जाने वाला है। हिम्मत रखो, बस फटाफट, बहुत अच्छा होने वाला है। आज से बहुत बढ़िया दिन शुरू हो गए। बस अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, योग बढ़ाओ। सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है, तो ये नवरात्रि में 9 दिन कंपलसरी इसको जरूर करो, बिना भूले 5:30 से 6:30 का योग जरूर करो। सुबह सुबह जरूर करो, शाम को तो करो ही, पर सुबह भी करो। ये 9 दिन तक तो जरूर करो, फिर आगे टाइम आगे पीछे करके, लेकिन करना जरूर है। डेली जब भी टाइम मिले करो, ठीक। लेकिन 9 दिन करने का तो ये करो, संकल्प करो, इसी वक्त करो, अभी करो। ये 9 दिन जो है सुबह शाम दोनों ही हम प्रोग्राम अटेंड करेंगे और योग करेंगे और अपनी चैतन्य शक्ति को बदलेंगे, राइट। अपने अंदर की एक एक सेल को परम प्रकाश से, परम लाइट से भरपूर करेंगे। अपने घर के सभी वायुमंडल को हम बदलेंगे। चलिए, तो सभी जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद करें, परम शक्ति की अनुभूति करें, आत्मस्वरूप की अनुभूति करें, परम लाइट की, परम प्रकाश की, परम महाशांति की अनुभूति करें। अपने चारों ओर एक परम प्रकाश का प्योर वाइट लाइट एक गोला देखिए। अपने ओरा को प्योर वाइट लाइट का देखें। अपने आप को, अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप में प्रकाशित होता हुआ देखें। हमारी आत्मा, चैतन्य आत्मा बेहद के सूर्य की भांति प्रकाशित हो चुकी है, परम प्रकाश से भरपूर हो चुकी है, परम लाइट से भरपूर हो चुकी है, बेहद की परम शक्तियों से भरपूर हो चुकी है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी को दिव्य प्रकाश दे रहे हैं।
दिव्य लाइट दे रहे हैं, परम परम प्रकाश दे रहे हैं, अनंत अनंत एनर्जी दे रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ दे रहे हैं, परम लाइट परम प्रकाश दे रहे हैं। हम सबको चैतन्य बना रहे हैं, पावर से भरपूर बनाते जा रहे हैं। हम सब दिव्यता की अनुभूति करते जा रहे हैं, परम लाइट की अनुभूति करते जा रहे हैं।
हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। हम सब परम प्रकाश परम लाइट के बन चुके हैं। पूरा घर परम शांति के वाइब्रेशन से भरपूर हो चुका है। हमारे भीतर परम 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 शांति हो रही है। हमारा संपूर्ण मन परम प्रकाश से भरपूर हो चुका है। पूर्व जन्म के सभी कर्म बंधन, सभी एनर्जीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम सब जीवन मुक्त बनते जा रहे हैं। हम सब परम प्रकाश परम लाइट के बनते जा रहे हैं। हम सब दिव्य एनर्जी के बनते जा रहे हैं। हमारे भीतर वो परम प्रकाश परम लाइट आ चुका है। हमारे भीतर वो अनंत अनंत शक्तियाँ आ चुकी हैं। पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। चारों ओर परम प्रकाश परम लाइट फैलता जा रहा है। हम सब अनंत अनंत शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हम सब परम शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हम सब बेहद की शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं।
सभी चैतन्य दिव्य आत्माओं का, सभी परम आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेहद की परम आशा, बेहद की परम आशा।